नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक यात्रा है। चलिए सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा की उस अद्भुत कहानी को जानेंगे जिसने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। ये सिर्फ एक सफर की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा दर्शन है जो आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना ने एक इतने बड़े सार्वभौमिक सत्य को दुनिया के सामने रख दिया। अब देखिए, कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या ईश्वर या वो परम शक्ति किसी एक ही जगह तक सीमित है, या फिर वो हर जगह मौजूद है? यही वो मुख्य सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। इंसानी इतिहास में हम अक्सर मानते आए हैं कि कुछ खास जगह हैं बाकी जगहों से ज्यादा पवित्र होती हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच उस ऊपर वाले को सीमाओं में बांधा जा सकता है? ये सवाल एक ऐसी नाटकीय घटना की नींव रखता है जिसने उस समय की पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। भाग 1, लंबी यात्रा और एक सार्वभौमिक संदेश। ये बात उस दौर की है जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों यानी लंबी धार्मिक यात्राओं पर निकले हुए थे। उनका असली मकसद क्या था? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाना और लोगों को ये समझाना कि ईश्वर एक है और हम सब इंसान बिल्कुल बराबर हैं। और हाँ, इस सफर में उनके साथ हमेशा उनके सबसे करीबी साथी भाई मर्दाना जी रहते थे, जो रबाब बजाकर गुरु जी की वाणी गाया करते थे। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। उस जमाने में अरब जाना भाई कोई मजाक नहीं था। भारत से निकलकर पहाड़ों, घने जंगलों और नदियों को पार करते हुए खतरनाक रेगिस्तानों से होकर वे अरब पहुंचे। आज की तरह ना गाड़ियां थी, ना कोई पक्की सड़कें। लोग या तो पैदल चलते थे या फिर ऊंटों के काफिलों के साथ हफ्तों का सफर तय करते थे। दिन की वो चिलचिलाती धूप और रात की बर्फीली हवाएं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यात्रा ने मुसाफिरों को शारीरिक रूप से कितना थका दिया होगा। तो कई दिनों की इस थका देने वाली और कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे, मक्का। जैसा कि आप जानते होंगे, मक्का मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग हज करने के लिए आते हैं। मक्का के इस अपार धार्मिक महत्व को समझना यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो परम आध्यात्मिक केंद्र है जहां हमारी कहानी का अगला और सबसे अहम हिस्सा घटने वाला है। भाग 2, बाधित विश्राम। पवित्र शहर में एक रात। लंबे सफर से गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी पूरी तरह से थक कर चूर हो चुके थे। रात हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों ने मक्का में ही खुले आसमान के नीचे आराम करने का फैसला किया। थकान इतनी ज्यादा थी कि जब गुरुजी सोने के लिए लेटे तो अनजाने में उनके पैर काबा शरीफ की दिशा में हो गए। अब ये कोई जानबूझकर किया गया काम नहीं था, बल्कि सफर की गहरी थकान की वजह से हुई एक अनजानी सी बात थी। लेकिन एक ऐसे पवित्र शहर में जहां हर दिशा और हर नियम का इतनी बारीकी से पालन होता था, ये एक ऐसा पल था जिसने आगे आने वाले बड़े टकराव की चिंगारी लगा दी। कुछ ही देर बाद वहां एक काजी और कुछ लोग आ गए, और जैसे ही उनकी नजर गुरुजी पर पड़ी, वो एकदम आग बबूला हो गए। काजी ने बहुत ही ऊंची और गुस्से वाली आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि काबा अल्लाह का घर है? उसके सामने पैर करके कैसे सो सकते हो? ये गुस्सा बहुत भयंकर था। काजी के लिए ये उनके सबसे पवित्र स्थान का बहुत बड़ा अपमान था, जिसे वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भाग 3, शांत प्रतिक्रिया। आंतरिक शांति का एक बेहतरीन उदाहरण। चलिए देखते हैं कि अब ये स्थिति कैसे एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जरा इस स्थिति के विरोधाभास को देखिए। एक तरफ काजी का उग्र गुस्सा, वो बुरी तरह चिल्ला रहा था, और दूसरी तरफ गुरुजी का वो जवाब जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इतनी कठोर बातें सुनने के बाद भी गुरुजी के चेहरे पर रत्ती भर भी गुस्सा या तनाव नहीं था, बिल्कुल शांत। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, भाई मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां परमात्मा नहीं है। जरा एक पल के लिए सोचिए, इतने भयंकर विरोध के सामने बहस करने के बजाय गुरुजी ने एक ऐसा गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला अनुरोध किया जिसने काजी की सोच को ही पलट कर रख दिया। काजी को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने गुस्से में आकर गुरुजी के पैर पकड़े और उन्हें जोर से दूसरी दिशा में घुमा दिया। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। जिस भी दिशा में वो गुस्से से गुरुजी के पैर घुमाता, काबा उसी दिशा में दिखाई देने लगता। ये एकदम अकल्पनीय था। जो काजी कुछ पल पहले गुस्से से उबल रहा था, वो अब घबराहट और दहशत से कांपने लगा। आसपास खड़े लोग भी पूरी तरह से हैरान रह गए। उन सबको यह एहसास हो गया था कि उनके सामने लेटा ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान बिल्कुल नहीं है।
भाग 4 सार्वभौमिक संदेश, धर्म का असली अर्थ। इस हैरान कर देने वाले चमत्कार के बाद गुरु नानक देव जी शांति से उठकर बैठे। अब समय चमत्कार के अचंभे से बाहर निकलकर उस गहरे और व्यवहारिक सबक को समझने का था जो गुरुजी वहां मौजूद भीड़ को सिखाना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही कोमलता से कहा, ईश्वर किसी एक जगह में सीमित नहीं है। वो हर दिशा में, हर जगह और हर इंसान के अंदर मौजूद है। अगर दिल साफ हो तो परमात्मा हर जगह दिखाई देता है। ये बात इस पूरी कहानी का सबसे मुख्य दर्शन है। गुरुजी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि परमात्मा को आप किसी एक दिशा या एक इमारत में कैद नहीं कर सकते। वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह है। गुरुजी ने लोगों को जो समझाया वो सीधा सा था। सच्चा धर्म ये बाहरी दिखावा या सिर्फ रस्म निभाने में नहीं है। सच्चे धर्म का असली मतलब है प्यार, दया, सच्चाई और इंसानियत। जब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं है, तब तक किसी भी दिशा में सिर झुकाने का कोई फायदा नहीं है। सच्ची भक्ति तो हमारे अंदर की अच्छाई से मापी जाती है, ना कि इस बात से कि हम बाहर से कितने धार्मिक दिखते हैं। और पता है, इन प्यार भरी बातों का असर क्या हुआ? वहां मौजूद सभी लोगों का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। जो माहौल थोड़ी देर पहले नफरत से भरा था, वो अब गहरी श्रद्धा में बदल गया था। कई लोग गुरुजी के चरणों में बैठ गए और उनसे ज्ञान की बातें सुनने लगे। फिर क्या था? भाई मर्दाना जी ने अपनी रबाब बजानी शुरू की और गुरुजी ने ईश्वर की महिमा का संदेश सुनाया। उस रात मक्का में उस भीड़ ने एक ऐसे संत को सुना जो बिना किसी भेदभाव के केवल एकता और इंसानियत की बात कर रहा था।